नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक है BS4 और BS6 गाड़ियों में मिलने वाले डिस्काउंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 नॉर्म्स जो है वो लागू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते हुए 24 मार्च से ही जो है वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल 2020 तक BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की। लेकिन फिर भी लॉकडाउन जब वो बढ़ता गया तो डीलर्स ने क्या किया कि सभी डीलर्स ने अपनी जो BS4 वाली गाड़ियाँ और 2 व्हीलर्स हैं उनको अपने नाम पे, अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पे या फिर अपने रिश्तेदार के नाम पे जो है वो गाड़ियाँ जो है ट्रांसफ़र कर दी। तो इन सभी गाड़ियों को आप एज अ सेकेंड हैंड तौर पे जो है वो आप खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं 4 व्हीलर के और 2 व्हीलर के, वो कुछ इस प्रकार है। 4 व्हीलर जो है वो ऑलमोस्ट 13,000 से लेकर 15,000 है और 2 व्हीलर्स जो है वो 6.5 लाख से लेकर 7 लाख है। मतलब कि गवर्नमेंट ने डीलर के पास से ये नंबर्स लिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगता है कि ये नंबर्स एक्यूरेट ना भी हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो। और अगर हम देखा जाए गाड़ियों के बारे में तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें 13 से लेके 15,000, तो हर एक डीलर के पास से आपको शायद एक या फिर 2 ही गाड़ी अवेलेबल रहेगी। शायद ऐसा भी हो कि ना भी हो आपके शहर या फिर स्टेट में तो शायद हो सकता है, लेकिन आपके शहर में ना भी हो तो शायद आपको दूसरे शोरूम में या फिर दूसरे शहर में भी आपको शायद इंक्वायरी करनी पड़े। तो दोस्तों कुछ राज्यों में या फिर कुछ सिटी में जो है वो कुछ प्रिकॉशन के साथ शोरूम्स जो है वो खुलने लगे हैं। तो आप जो है वो थोड़ी इंक्वायरी कर सकते हैं कि कोई BS4 वाली गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि डेटसन की गो हो गई, गो प्लस हो गई, रेडी गो है, रेनॉल्ट की क्विड है, रेनॉल्ट की ट्राइबर है, कैप्चर भी है। अगर आप डीजल गाड़ी लेना चाहते हो तो कैप्चर भी अच्छी गाड़ी है अगर अवेलेबल हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्चर की बिक्री पहले से ही कम है तो वो शायद ही अवेलेबल हो। लेकिन क्विड और ट्राइबर जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं तो वो शायद अवेलेबल हो। लेकिन अगर कैप्चर मिल भी जाए अच्छे खासा डिस्काउंट में तो वो भी कोई एक अच्छी डील होगी। कैप्चर भी एक अच्छी कार है लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कैप्चर भी आप जो है वो ले सकते हो। फिर निसान की बात करें तो निसान माइक्रा है, निसान सनी है और निसान की किक्स भी एक अच्छी गाड़ी है। किक्स और कैप्चर दोनों ही कुछ सिमिलर ही है, तो आप निसान किक्स भी आप ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी गाड़ियों पे जो 65,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का जो है वो डिस्काउंट आपको आसानी से मिल जाएगा। कलर आप छोड़िए, कलर कोई भी हो आप ले लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कलर शायद ही आपकी मनपसंद का अवेलेबल हो, तो कलर को साइड पे रख के डिस्काउंट पे जो आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम मारुति की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है गाड़ियों की इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं मारुति ने जो है वो दिसंबर 2019 से ही अपनी BS6 गाड़ियों को जो है वो धड़ाधड़ लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है और उनकी बिक्री भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप मारुति की जो डीजल गाड़ियाँ लेना चाहते हो, अगर वो अवेलेबल है, जैसे कि एस क्रॉस हो गई, CS डीजल हो गई, एस क्रॉस डीजल हो गई, विटारा शायद ही अवेलेबल हो क्योंकि विटारा जो BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आ गई है। स्विफ्ट डीजल, डिज़ायर जो है वो भी डीजल में अवेलेबल थी। तो जितनी भी मारुति की जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो शायद आपको मिल सकती है अगर अवेलेबल रही तो। अगर हम डिस्काउंट की बात करें मारुति की गाड़ियों की तो ऑलमोस्ट आपको 40,000 या फिर 50,000 से लेके 80,000 तक का डिस्काउंट जो आपको मिल जाएगा। लेकिन
कहीं ना कहीं मारुति की गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है वो सेकंड हैंड तौर पे जो है वो लॉन्च की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है वो मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, तो डिस्काउंट जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन आप जो है वो नेगोशिएट कर सकते हो डीलर्स के साथ, लेकिन फिर भी आपको 50,000 से लेके 80,000 तक का जो डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। अगर हम बात करें Hyundai की, तो Hyundai की ग्रैंड i10 हो गई, एक्सेंट हो गई, एलेंट्रा हो गई, वो भी आप ख़रीद सकते हो। उसमें भी आपको इतना ही 50,000 से लेके 80,000 तक का डिस्काउंट जो आपको मिल जाएगा। एलेंट्रा में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स महंगी गाड़ी है, तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक का जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाए अगर अवेलेबल रही तो, क्योंकि Hyundai की शायद अवेलेबल रहेगी, क्योंकि Hyundai भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है प्रोडक्शन में, कार प्रोडक्शन में, तो शायद अवेलेबल हो। अगर हम अभी टाटा की गाड़ियों की बात करें, तो टाटा में आपको एक गाड़ी पे डिस्काउंट मिल सकता है, वो है टिगोर डीजल। सिर्फ डीजल में ही मिलेगा, क्योंकि टिगोर की BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल वेरिएंट आ गया और टियागो भी आ गई है। टियागो में तो डीजल वर्जन जो है डिसकंटिन्यू कर दिया था बहुत पहले से ही। सो टिगोर डीजल में अगर आप चाहते हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो। फिर हो गई हेक्सा हो गई, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अच्छा खासा। और पुरानी वाली जो हैरियर है वो शायद अगर अवेलेबल हो तो उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो वो मिल सकता है BS4 डीजल वर्जन में, क्योंकि हैरियर ऑफ कोर्स डीजल में ही आती है, तो उसमें भी आप अच्छा खासा डिस्काउंट जो है ले सकते हो, लाइक 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक का। और टिगोर में भी आपको ऑलमोस्ट 65,000 रुपये का जो है वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे BS6 कंप्लाइंट गाड़ियों के डिस्काउंट के बारे में। जी हाँ, कहीं ना कहीं उन गाड़ियों पे भी थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट आएगा ही आएगा, और सबसे बेस्ट टाइम है इन गाड़ियों को ख़रीदने का, वो है जून और जुलाई। जैसा कि आप सबको पता है कि 24 मार्च से ही जो है वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम से लेके अब तक जो है वो प्रोडक्शन भी गाड़ियों का जो वो बंद था, मतलब प्रोडक्शन लाइन भी बंद थी। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अप्रैल मंथ में मारुति ने 0 सेल किया था गाड़ियों का, मतलब एक भी गाड़ी बिकी नहीं थी। यानी कि जो मार्च से पहले जो प्रोडक्शन हुआ था, मार्च से पहले यानी कि 24 मार्च से पहले, तो कहीं ना कहीं वो जो गाड़ियाँ वो गोदाम में वैसी की वैसी पड़ी होगी। ऑलमोस्ट 60 दिन होने को आया लॉकडाउन को, यानी कि 2 महीना हो गया, और जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया 31 मई तक जो है वो एक्सटेंड हो गया। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर डीलर्स है, वो यही गाड़ियाँ जो है वो सबसे पहले सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 महीने से वो गाड़ियाँ वो धूल मिट्टी खाई पड़ी हुई वहाँ पे पड़ी हुई है, धूल मिट्टी जम चुके हैं, टायर में से हवा निकल गई है, बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है 2 महीने में, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियों कौन चालू करने जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही गाड़ियों को डीलर्स के पास भेजेगी। डीलर्स जो है वो थोड़ा सा साफ बाफ करके बैटरी जो चार्ज करेंगे, टायर में हवा भरेंगे, और सबसे पहले वही गाड़ियाँ सेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप पे डिपेंड है कि आप कहीं ना कहीं आप नेगोशिएट कर पाओ वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर जो है वो चेक करना है। वो आप चेसिस नंबर देख के भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आप डीलर्स को डायरेक्टली भी कह सकते हो कि भाई ऐसी कोई गाड़ियाँ हैं जो जनवरी, फरवरी या फिर मार्च का प्रोडक्शन हो, यानी कि 5 महीने जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो हमें दो। तो आप उस पर भी BS6 कंप्लाइंट गाड़ियों पे भी जो है वो आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो, ऐसी 5-6 महीने पुरानी गाड़ियों पे जिसका प्रोडक्शन जो जनवरी, फरवरी और मार्च में हुआ है। तो ये बात भी है, क्योंकि लोग जो है वो ऐसी बातें बना रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए
लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे और छोटी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन छोटी गाड़ियों की बिक्री जो है वो ऑलमोस्ट पहले से ही ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि उतना मतलब गले में बात नहीं उतरती है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ करेंगे, छोटी गाड़ियाँ वो ज़्यादा खरीदेंगे। भाई पब्लिक के पास जो है वो अभी जॉब नहीं है, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, इनकम आ रही है तो कट के आ रही है, कई लोगों की नहीं भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बिक्री जो है वो उतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट टाइम रहेगा जून और जुलाई, ये 2 मंथ है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट पा सकते हैं BS4 और BS6 दोनों ही गाड़ियों में। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप शोरूम में जाते हो, कोई भी शोरूम में जाते हो या फिर 4 व्हीलर या फिर कोई 2 व्हीलर है, तब आप मास्क और हैंड ग्लव्स जो है, हैंड ग्लव्स आते हैं वो पहन के जाइएगा। मतलब कोई भी व्हीकल आपको टच करना हो तो हैंड ग्लव्स पहन के ही आप टच कीजिएगा, वरना अगर हैंड ग्लव्स आपने नहीं पहने तो हो सके तो आप टच मत करना, टेस्ट ड्राइव मत लेना। अगर टेस्ट ड्राइव आपको लेना ही है किसी गाड़ी या फिर किसी बाइक का या फिर किसी स्कूटर का, तो हैंड ग्लव्स पहन के ही आप टेस्ट ड्राइव लीजिएगा फॉर सेफ्टी पर्पस। क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही भयानक तरीके से फैल रहा है, तो कुछ ज़्यादा ना फैले, तो इसी की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना जो है वो ज़रूरी। हालांकि शोरूम वाले जो प्रिकॉशन ले ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से जो है वो कोशिश कीजिएगा प्रिकॉशन लेने की। तो दोस्तों बस यही है। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि किन गाड़ियों पे जो है वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि किया सेल्टोस हो गई, MG हेक्टर हो गई, टाटा की एल्ट्रोस हो गई, उसमें जो है आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ह्यूंडई की वेन्यू है और नई क्रेटा जो आई है उस पर आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि सिर्फ 3 या फिर 5,000 ही होता है। तो उतना ज़्यादा डिस्काउंट उन गाड़ियों पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पर ही रहिए। और अब तो मास्क पहनना भी ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई आप हेलमेट और सीट बेल्ट जो है ज़रूर पहनेगा। लेकिन अब से तो ऐसा भी बोलना पड़ रहा है कि भाई मास्क भी पहनिएगा। तो ज़रूर जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क ज़रूर पहनिएगा, और हेलमेट और सीट बेल्ट तो है ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।